बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल उसके अमराज हैं। आम का सीज़न जब भी शुरू होता है, शुगर के मरीज़ों के अंदर और दिल के मरीज़ों के अंदर अजीब इज़्तिराब और बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि ये वो मौसम होता है जिसके अंदर जी ललचाता है। दिल करता है कि एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 10-10 आम खा जाएं, फिर भी दिल नहीं भरता। आम फलों का बादशाह और दिलों का भी बादशाह है। ये लोगों को इस कदर पसंद होता है कि अक्सर मरीज़ बगैर पूछे ही खा रहे होते हैं। वो पूछते ही नहीं, उन्हें पता होता है कि डॉक्टर मना कर देंगे। इसलिए शुगर के मरीज़ अक्सर डॉक्टर से पूछते हुए हिचकिचाते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम आम खा सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम रिसर्च बेस्ड बातें करेंगे कि क्या शुगर और दिल के मरीज़ आम खा सकते हैं। अगर वो खा सकते हैं तो उसकी मिकदार कितनी रखनी चाहिए, और कौन कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको इनसे परहेज़ करना चाहिए। वीडियो के एंड पर आप सब लोगों को इस बात की मुकम्मल आगाही मिल जाएगी। पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही है। शुगर जब चेक कराई तो 500 से ज़्यादा थी, जो कि नॉर्मल रूटीन के अंदर गोली खाने के बावजूद बहुत ज़्यादा थी। मैंने उनसे पूछा कि आप मीठा तो नहीं इस्तेमाल करते? उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मीठा तो मैं कुछ भी नहीं खाता, ना मैं कोक पेप्सी पीता हूँ, ना मैं मिठाई इस्तेमाल करता हूँ, ना मैं घर में कोई मीठी चीज़ पकी हो, चीनों से तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड करता हूँ। लेकिन मेरी शुगर दवाइयाँ भी उसकी बहुत अच्छी चल रही थी, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं थी। फिर मैंने जब उससे उसकी डाइट हिस्ट्री ली तो वो डेली के 4 आम खा रहा था। मैंने उन्हें कहा कि 4 आम आप डेली खा रहे हैं तो आपकी शुगर कहाँ से कंट्रोल होनी है। उसने मुझे कहा डॉक्टर साहब, आम के अंदर तो नेचुरल मीठा होता है, नेचुरल मीठे से कैसे शुगर अप हो जाती है? आपको किसने कहा कि नेचुरल मीठे से शुगर अप नहीं होती? नेचुरल मीठा भी मीठा ही होता है, उससे भी शुगर अप होती है। ये आपका बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। 4 से 5 आम अगर आप डेली खाएंगे और आप ये गुमान करेंगे कि आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, तो आपका वहम है ये। सबसे पहले तो ये समझ लें कि आम सिर्फ एक मीठा फल नहीं है, बल्कि इसके अंदर ग़िज़ाइयत भी कूट कूट कर भरी है, और ऐसी मैजिकल इसके अंदर वाइटामिन मौजूद हैं कि जो इसकी अफादियत को बढ़ा देते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम, फोलेट, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आपकी जिल्द के लिए, आपकी आँखों के लिए, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए और आपके दिल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। सवाल नंबर 1, क्या शुगर का मरीज़ आम खा सकता है? मेरा जवाब है कि हाँ, खा सकता है शुगर का मरीज़ आम। मेरे मरीज़, शुगर के जो मरीज़ हैं, वो आम खा रहे हैं। हमारे इलाके में आम बहुत वाफिर मिकदार के अंदर पाया जाता है, इसलिए लोग शौकीन होते हैं। अक्सर मरीज़ों के तो ख़ुद अपने बाग हैं आमों के। तो ऐसे मरीज़ को आम से बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता, क्योंकि अगर आप रोकेंगे भी सही तो वो खाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसे मरीज़ों को एडवाइस करता हूँ जिनकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल है, कि आप एक आम यानी 100 ग्राम तकरीबन डेली आप ले सकते हैं, और इससे ज़्यादा मिकदार आपके लिए नुकसानदेह है। ऐसे मरीज़ जिनकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल रेंज के अंदर आ रही होती है। दोस्तों, 2 से 3 आम इकट्ठे खाना मरीज़ के लिए नुकसानदेह है, बिल्कुल भी ना खाएं। और आम खाने के बाद मीठी लस्सी, जूस या कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे अवॉइड करना है आप सब लोगों ने। अगर आपकी शुगर ज़्यादा रहती है और HbA1c आपका ऊपर है, तो ऐसे मरीज़ों को भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मैं आप सब लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि एक मेरा मरीज़ है जो मेरे पास आता है, वो उसकी HbA1c यानी 3 महीने का शुगर का टेस्ट, उसकी रिपोर्ट है 7.5, 7.5 पे। वो मुझसे पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या मैं आम खा सकता हूँ? तो मेरा जवाब होगा जी बिल्कुल खा सकते हैं। एक आम आप डेली खा लिया करें, कोई मसला नहीं होगा आपको। आपकी शुगर कंट्रोल में है, आपकी HbA1c भी कंट्रोल रेंज के अंदर है, तो कोई हर्ज नहीं है खाने में। और एक मरीज़ है जिसकी HbA1c 11 से 12 के दरमियान है, उसकी शुगर नहीं है कंट्रोल। ऐसे मरीज़ को मैं आमों से एहतियात बरतने का कहता हूँ। जब वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम आम खा सकते हैं, पहले ही हम जंग लड़ रहे हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद अगर आप आम खाएंगे तो HbA1c जो 11-12 पे है, वो ऊपर जाने का ख़तरा होता है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट सवाल की तरफ कि शुगर के मरीज़ आम खाएं कैसे। आम आप सब लोगों ने पूरा आम खाना है, उसका जूस नहीं निकालना आप लोग। जूस जब निकालेंगे तो उसमें शुगर की मिकदार ज़्यादा होने का ख़तरा मौजूद होता है। जब आप पूरा आम खाएंगे तो उसमें फ़ाइबर भी होता है, जिससे आपको फ़ायदा होता है। आपने खाने के बाद फ़ौरन बाद आम नहीं खाना। कोशिश करें कि वॉक करने के बाद खाएं, और कोशिश करें कि जब आप
आम खाएं तो उसके साथ कोई प्रोटीन डाइट या कोई बादाम वगैरह ले लें जो कि शुगर के एकदम से इजाफे को रोकते हैं। क्या दिल के मरीज़ भी आम खा सकते हैं? दिल के वो मरीज़ जिनको शुगर बिल्कुल भी नहीं है वो तो तसल्ली से आम खाएं, लेकिन आप लोगों ने मिकदार इतनी रखनी है जितनी आप में बर्दाश्त और हिम्मत हो, जितना आप में हज़म करने का हौसला हो। तो मैं ऐसे मरीज़ों को कहता हूँ कि आप हौला हाथ रख कर खाएँ, आपके लिए आम मना नहीं है। आम के अंदर पोटाशियम एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि दिल की सेहत के लिए मुफीद होते हैं। लेकिन एक मरीज़ दिल का मरीज़ है और साथ में उसको शुगर भी बहुत ज़्यादा है और शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही उसकी, उसको पहला अटैक भी शुगर की ज़्यादती की वजह से आया है, तो ऐसे मरीज़ को हम कैसे खाने की इजाज़त दें आम? क्या ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में भी आमों का परहेज़ है? ब्लड प्रेशर के वो मरीज़ जिनको गुर्दों की कोई भी बीमारी लाहक नहीं है वो मरीज़ भी आम इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको शुगर नहीं है। अगर आपको गुर्दों का मर्ज़ लाहक है और साथ में आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि पोटाशियम होता है इसके अंदर, तो गुर्दों के अमराज वाले मरीज़ों में पोटाशियम ऑलरेडी ज़्यादा होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसे मरीज़ों में अवॉइड करें। अगर आप सिर्फ ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो कोई मसला नहीं है, आप खा सकते हैं। आम के दोस्तों फ़वाइद क्या क्या हैं? ये आपके जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देता है, फ़ाइबर का इजाफ़ा कर देता है जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से कब्ज़ जैसे मसाइल से निजात मिल जाती है मरीज़ों को। अक्सर मरीज़ों को जो दायमी कब्ज़ के मरीज़ होते हैं, मैंगो का सीज़न जब भी शुरू होता है उनको कब्ज़ के मसाइल से छुटकारा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो रोज़ाना की बुनियाद पर आम खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म में फ़ाइबर लेवल अप हो जाता है और उससे उनको नेचुरली ही रिलीफ मिल जाता है। उसके लिए कोई दवाई गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी आँखों और जिल्द के लिए ये इतना फ़ायदेमंद है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या आम के कोई नुकसानात भी हैं? आम के नुकसानात तब होंगे जब आप इसको ज़्यादा मिकदार के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये मोटापा करा देता है, ये आपके शुगर लेवल को अप करा देगा, ये आपके मैदे के अंदर गैस और अफारा पैदा कर सकता है जब आप इसको तुन कर खाएंगे। असल नुकसान आम में नहीं बल्कि उसकी ज़्यादती के अंदर है। एक मेजर गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि अक्सर लोग आम का जूस निकाल कर पीते हैं या आम का मिल्क शेक इस्तेमाल करते हैं। इस तरह शुगर आपकी जल्दी से जज़्ब होती है जिस्म के अंदर और शुगर लेवल को अप कर देती है। फ़ाइबर जिस्म के अंदर जाता ही नहीं है, तो आपको आम के फ़वाइद उस कदर हासिल नहीं होते जितने हासिल होने चाहिए। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और दिल के मरीज़ हैं तो आम मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बातों पर अमल करें जो मैंने आप सब लोगों को बताई हैं, तो आपके लिए ये आम नुकसानदेह नहीं बल्कि फ़ायदेमंद साबित होगा। बाकी हर मरीज़ की उम्र, उसकी शुगर, ब्लड प्रेशर और बाकी जिस्मानी आदात के हिसाब से उसको मशवरा दिया जाता है, इसलिए असल फ़ैसला मरीज़ के चेकअप के बाद ही होता है। ये वो जनरल बातें थी जो मैंने आप सब लोगों को बताई हैं। और ये बात याद रखें कि हर मरीज़ की शुगर आम खाने की वजह से 500 से ऊपर नहीं जाती है। उसकी आदत, उसकी दवाइयाँ, उसका मोटापा, उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और उसका वॉक ना करना, ये वो अवामिल होते हैं जो शुगर को अप रखते हैं। आम सिर्फ एक वजह है उसकी शुगर अप होने की। अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं फिर भी आपका डाइट पैटर्न भी अच्छा नहीं है, फिर भी आपकी शुगर अप जा रही है और आप आम खा रहे हैं, तो तब आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आमों के सीज़न के अंदर हर बंदे का दिल करता है कि वो आम खा जाए, एक नहीं, दो नहीं, 10 खा जाए, लेकिन सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमें अपने मुंह पर ताला लगाना पड़ता है जब हमें बीमारियों ने घेरा हुआ हो। तो शुगर के मरीज़ों को भी जब तक हम ताला नहीं लगाएंगे तब तक हमें वो मतलूबा नताइज नहीं मिल सकेंगे शुगर के जो हमें चाहिए। इसलिए मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें और आम ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन हद में रहते हुए। अल्लाह ताला हमें और आप सब लोगों को सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।